हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और ये ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ट्रम्प जब से सत्ता में आए हैं वो पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं। और ये पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने का सबसे बड़ा ये है कि हो सकता है उन पे कई आरोप भी लग रहे हैं रसिया के एजेंट होने का, तो रसिया ही इस वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करवा रहा है। दो अलग अलग कंसर्न है, अलग अलग चीजें हैं, या फिर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही एक्सपेंडिचर कम करने के लिए सोच रहा है। दो अलग अलग विषय हैं। इसको हम देखते हैं कि आखिरकार क्या है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अगर पहले कार्यकाल के बारे में देखा जाए तो उसमें भी एक्सपेंडिचर पर ध्यान दिया गया था, जिसमें तालिबान का जो युद्ध, तालिबान के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर जो यूएस का प्रेजेंस था उसको ट्रंप ने इंस्टेंटली खत्म किया था, तुरंत प्रभाव से खत्म कर दिया था। और उसका परिणाम ये हुआ कि दूसरी बार तो वो सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया तो जो ट्रंप ने जो तालिबान से अमेरिका को बाहर निकालने की बात की थी, उसको उसने थोड़ा सा अजीब व गरीब तरीके से हैंडल किया। और जिसमें ये किया कि पूरे के पूरे हथियार वहीं पे छोड़ दिए। ये तो था भाई ट्रम्प का पहला कार्यकाल और उनके द्वारा की गई नीतियां। दूसरे कार्यकाल में ट्रम्प क्या कर रहे हैं, जितने बड़े बड़े ब्लॉक 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने थे, नाटो हो गया, पूरा यूरोपियन यूनियन जिसे हम वेस्टर्न अलायंस करते हैं कहते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो एक दूसरे के साथ रहते थे। अगर किसी मुद्दे पर किसी एशियाई, स्पेशली एशियाई देशों को टारगेट करना हो, जिसमें भारत भी एक बहुत बड़ा देश था, साउथ अफ्रीका, और दूसरा ये चाइना, इन देशों को अगर टारगेट करना हो या रसिया को भी टारगेट करना हो, तो फिर वो पूरा वेस्टर्न अलायंस एक हो जाता था, उसके न्यूज पोर्टल एक हो जाते थे, उनके नेता एक जैसा बयान देते थे। और ये चीज ट्रम्प क्या कर रहे हैं, इस चीज को खत्म कर रहे हैं। ट्रम्प के आपको इसका अगर एग्जाम्पल देखना हो कि कैसे वेस्टर्न अलायंस काम करता है, तो जब ट्रम्प 28 फरवरी के दिन ट्रम्प और जेलेंस्की की फाइट जैसी हुई, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि जेलेंस्की को पूरा का पूरा यूरोप कैसे सपोर्ट कर रहा था, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे यूरोप हो, चाहे जितने भी यूरोपियन कंट्री हो, कैसे सपोर्ट कर रहे थे ये आपने देखा होगा। मिडिल ईस्ट थोड़ा सा अभी साइलेंट है, वो ज्यादा ना ट्रम्प का पक्ष ले रहा है ना यूरोप का, क्योंकि सबको अपने बिजनेस की पड़ी है, इवन भारत भी उसमें शामिल है। तो ये वेस्टर्न अलायंस इसी हिसाब से काम करते हैं कि जिनके अगेंस्ट हो, तो उसमें ट्रम्प को उन्होंने एक प्रकार से अजीबो गरीब डिप्लोमेसी वाला बता दिया, उनको ट्रम्प की गलती बताई कि ट्रम्प ने ही कुछ गलती की, इस कारण जेलेन जेलेंस्की को ऐसा बोलना पड़ा। तो ये सारी चीजें वेस्टर्न अलायंस जो एक प्रकार से कहना चाहिए, जो मीडिया की पावर यूज करता है, या जो यहाँ की जो मार्केटिंग करता है सोशल मीडिया के थ्रू या माइंड की, तो ये वो पहले से भी करता आ रहा है। लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो निर्णय है कि नाटो से बाहर निकल जाना, उससे क्या हुआ, पूरा यूरोपियन यूनियन धक्के में रह गया। इवन जापान भी, जो जापान, साउथ कोरिया, जो अमेरिका की सिक्योरिटी पर थे, वो भी आज के दिन कंसर्न में है कि आखिरकार अगर अमेरिका यूरोप के साथ ऐसा कर सकता है, तो कभी ना कभी ये मेरे साथ भी ऐसा करेगा। और अगर मान लो पैसा मांगेगा, अगर नहीं करेगा तो ज्यादा पैसा मांगेगा, और अगर हमने वो चीजें मीट नहीं कर पाए तो हमें भी वही धोखा मिलेगा जो अभी मिला। इवन ताइवान को लेकर भी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था वो उसके लिए मुखर था कि भाई ताइवान का सपोर्ट करेंगे, लेकिन वहां पर भी मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में अमेरिका ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इस प्रकार के युद्धों को वियर करने वाला है। क्यों? क्योंकि ट्रम्प पैसा बचाने की सोच रहे हैं। लेकिन इसका परिणाम क्या हो रहा है? इसका परिणाम ये हो रहा है कि यूरोपियन यूनियन जो अमेरिका का एलाई था, कभी भारत के अंदर भारत को एंटरटेन नहीं करता था, वो यूरोपियन यूनियन और उस यूरोपियन यूनियन के बड़े बड़े जो नेता हैं, मतलब चुनिंदा, हर एक देश 27 देश है लगभग, तो उसके जो नेता है पूरा का पूरा गुट मिला के प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने आते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी, हम और आप मिलकर एक पैक्ट साइन कर लेते हैं बिजनेस के बारे में या ट्रेड के बारे में, तो हमें ये ट्रम्प की जो नीतियां हैं उससे जो वो हो रहा है उससे फायदा होगा। दूसरा, चाहे चाइना, चाइना के भी सुर बदल गए। चाइना तो वैसे ही पहले, बहुत पहले से एक प्रकार से लगा हुआ है कि जो मैन्युफैक्चर्ड माल है वो भारत के अंदर पुश किया जा सके। तो अभी चाइना ने भी मौका देखा और कहा कि भारत और चाइना दोनों साथ आ जाने चाहिए अमेरिका से टैकल करने के लिए। उसके जवाब में भारत का जवाब ये था कि अमेरिका उनका एक अच्छा पार्टनर है, उसके साथ भी वो ट्रेड डील करने वाले हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही कुछ एक अच्छा फ्रूटफुल डील हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं। भारत तो सीधी सी बात है चाइना पर ट्रस्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी चाइना अपनी इकोनॉमी को देख रहा है, मतलब सारे देश अपनी अपनी इकोनॉमी को बचाने में लगे हुए हैं। उधर अगर देखा जाए तो रसिया रसिया ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन की टेरिटरी कब्जाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी यूएसए और यूक्रेन की जो शांति वार्ता के लिए जो मुहिम है, उस पर अभी जेलेंस्की ने बात करना स्टार्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि
ट्रंप ने जितनी भी मिलिट्री एड थी, जितनी मिलिट्री इंटेलिजेंस थी, वो यूक्रेन को देना बंद कर दिया है। और जैसे ही ये बंद किया, वहां से रसिया ने ज्यादा से ज्यादा मिसाइलें देना, मतलब यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो इस प्रकार से जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, उसमें स्टिल भारत एक प्रकार से ना इस तरफ ना उस तरफ वाली नीति अपना के एक खुद की एक स्टैंड रख पाएगा या नहीं रख पाएगा, और रखेगा तो कैसे रखेगा, ये एक चुनौती वाला वो है, एक चुनौती वाला विषय है। देखते हैं आगे आने वाले 4 सालों में होता क्या है, क्योंकि ये साल बहुत क्रूशियल है भारत के लिए भी, और अमेरिका के लिए भी, और पूरे वर्ल्ड के लिए भी। और उसका परिणाम ये भी है, क्योंकि ट्रम्प को थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि ये ट्रेड वार कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसको भी नुकसान पड़ रहा हो रहा है। तो सीधी सी बात है, उन्होंने फिर क्या किया कि जो मेक्सिको और कनाडा पे जो ट्रेड वो टैरिफ लगाए थे, उनको कुछ समय के लिए होल्ड कर दिया है। लेकिन चाइना पर स्टिल अभी टैरिफ है, और इसीलिए चाइना भारत के पास बात करने के लिए उतावला है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।